सफल हैं। आप दूसरे के सफलता को देख के अपनी सफलता को कम मत कीजिए। कम उम्र में जो मैच्योरिटी दिखाई आपने, हमको तो नायक के अनिल कपूर से भी बेहतर लगे आप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरडीआई में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ और आप रियलिटी देखो इंडिया देख रहे हैं। आज एक ऐसे सच से आपको रूबरू कराएंगे जो जानने के बाद से आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा हर एक वीडियो का डायलॉग है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक ब्रौली में, एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें दांतों का इलाज होता है। और आप जानते हैं कि आजकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारी होती जा रही है, क्योंकि आजकल कुछ दिन पहले कोरोना वायरस की एक डिजीज़ आई जिसमें कई सारे लोग अपनी जान को गंवा बैठे। लेकिन आज एक ऐसे डॉक्टर साहब से मिलेंगे जिनसे सारी सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ होता है और उसकी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं और दांतों को भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ये नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं उन्हीं के आवाज़ों में वो हर एक चीज़ है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपको भी हमारे इस दांत के अस्पताल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पे भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और बरौली और जिलावासियों को का हार्दिक अभिनंदन की हार्दिक शुभकामना के बाद हम लोग थोड़ा सा, चूँकि चिकित्सक हैं, इस नाते आपको जागरूक करना चाहेंगे कि हेल्थ ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। और दांत, खास करके दांत, स्वास्थ्य में दांत को लोग बहुत ही महत्वहीन समझते हैं। छोटी छोटी परेशानियों पे लोग दांत को निकलवा देते हैं, जबकि जैसे मकान में नींव होता है ना, वैसे ही स्वास्थ्य का नींव होता है दांत। जी बिल्कुल। बिना दांत का हमारा शरीर टिक नहीं सकता है। वैसे ही जैसे बिना नींव का, नींव अगर कमज़ोर है तो आप उस पर बहुत ऊंची इमारत खड़ी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जिनके मुंह के दांत गड़बड़ हैं, जिनका ओरल हाइजीन पुअर है, वो बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। आधार इसलिए बोल रहे हैं, स्वास्थ्य का आधार, मूल बेस दांत को इसलिए बोल रहे हैं कि जिनका दांत गड़बड़ है या जिनके मुंह में दांत नहीं है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा ये तंत्र काम कैसे करेगा। हम कीमती से कीमती चीज़ पेट में डालेंगे बिना चबाए तो पेट, हमारी आंतें, हमारा लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो हम उससे ज़रूरी मिनरल्स निकाल कैसे पाएंगे, विटामिन्स निकाल कैसे पाएंगे। जैसे आप बात करते हैं, आजकल गाजर का सीज़न है, सपोज करिए कि आप में विटामिन ए की कमी है। कहने के लिए तो विटामिन ए को आँख के लिए ज़रूरी माना जाता है, लेकिन निकालेगा तो हमारा दांत ही ना। कैरोट, आंवला, अमरूद चबाएंगे तो दांत से ही ना। अगर डायरेक्ट हम कैरोट को डाल देते हैं तो क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। तो फिर हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, हमारे स्किन झुलस जाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे। तो स्वास्थ्य हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए दांतों के महत्व को बेहतर बता सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं, ठीक ना। शरीर का सारा अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे नज़र में दांतों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर युवा पीढ़ी से, अपने दांतों को बचाएं। दांत बचेगा तो आँख बचेगा, पेट बचेगा, शरीर बचेगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक ना। तो इसलिए दांतों पे ध्यान दें। अब बहुत कम समय में दांतों को सुरक्षित रखने का छोटा सा टिप्स बता रहे हैं। आपके पास आज बहुत सारे विकल्प हैं, महंगे पेस्ट हैं, महंगे ब्रश हैं, महंगे माउथ वाश हैं। इस पे आप डिपेंड मत रहिए ज़रूरत से ज़्यादा। आप ब्रशिंग टेक्निक और ब्रशिंग टाइम, इस दो चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। हमारे दांतों का बनावट अलग अलग है, इसमें अलग अलग प्रकार के दांत हैं, अलग अलग जगह अवस्थित हैं। उसके हिसाब से आपको ब्रशिंग टेक्निक भी बदलना होगा। हर दांत के लिए एक ही टेक्निक पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। अगर हम बोल दें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारे दांतों पे इफेक्टिव नहीं है। और हम
इस भाषा में प्रयोग कर दें बिना प्रैक्टिकल दिखाए तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप दांतों को दांतों के हिसाब से ब्रश चलाइए, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश नहीं करिए, सॉफ्ट ब्रश हो, तरीका से इस्तेमाल किया जाए, बढ़िया पेस्ट हो जो खुरदुरा नहीं हो, जिसके पार्टिकल्स एकदम महीन हो। तो बहुत रुखड़ा बुरादेदार पेस्ट नहीं, बहुत दिन तक ब्रश को यूज नहीं करें, 2 से 3 महीना के बाद ब्रश बदल दें। खास करके जितने भी छोटे बच्चे हैं उनका ब्रश और जल्दी बदलें, काहे कि ब्रश को सही से चला नहीं पाते हैं, ब्रश को कुतर देते हैं, चबा देते हैं तो उनका ब्रिस्टिल मुड़ जाता है, तो ब्रश सही से काम करता नहीं। आप चलाते हैं सरफेस पर, जाता है सर्वाइकल रीजन पर, ठीक ना। तो आप ब्रश को समय समय पे बदलते रहें, ब्रश को ढक के रखें। ब्रश भी इन्फेक्शन का एक माध्यम है, ब्रश को खुला में नहीं छोड़ें। ब्रश करने के बाद ब्रश को अच्छी तरह से धोएं और उसको कवर लगा के रखें। ब्रश करने से पहले थोड़ा भिंगा लें, अच्छे कंपनी का पेस्ट हो, धोएं, दोनों टाइम ब्रश करें। ब्रशिंग टेक्निक आप सीखें, नियर के किसी भी डेंटिस्ट से आप ब्रशिंग टेक्निक सीख लें। और ब्रशिंग टाइमिंग खास करके आपको रात में आफ्टर मील ब्रश ज़रूर करें, क्योंकि जो भी फूड लॉजिंग है, जो भी खाना का ठहराव है, रात को ज़्यादा होता है और नुकसानदेह भी होता है। जब हम सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, जब बेड पे चले जाते हैं, तो जो भी फूड पार्टिकल्स जहाँ लॉज कर जाता है वहाँ बैक्टीरिया बनाना शुरू कर देता है, वहाँ अस्थायी रूप से 8-10 घंटे ठहरता है। जब भी किसी चीज़ में ठहराव होता है तो सड़न होती है। जी बिल्कुल। दिन में ऐसे जितना शुगर एक्सपोजर है, मीठा चीज़ है, कम से कम खाएं, बच्चों को कम से कम खिलाएं, खास करके डिब्बाबंद चीज़ें कम से कम खिलाएं। लेकिन वही माहौल है, मिलेगा ही, आपके यहाँ नहीं मिलेगा, पड़ोसी के यहाँ मिलेगा, रिश्तेदार के यहाँ मिलेगा। जो चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में, बच्चे उसे खाएंगे, आप बहुत रोक नहीं सकते हैं उसको। अब ये सवाल है आपसे, हाँ कि आजकल युवा पीढ़ी में एक प्रॉब्लम को देखा जा रहा है कि किसी किसी के दांतों से जब बदबू आता है या मुंह से जब बदबू आता है तो वो लोग शर्माते हैं किसी से कहने में, या किसी के सामने जाकर जब बात करते हैं तो उनका इंप्रेशन डाउन होता है, पर्सनालिटी डाउन होता है। आखिर इसका क्या रीज़न होता है, इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, सबसे पहले तो आप शर्माएं नहीं, अपनी बात चिकित्सक तक पहुंचाएं, रखें। जहां तक बैड स्मेल की बात है, बदबू की बात है, ये बहुत छोटी बीमारी भी है और बहुत बड़ी गंभीर बीमारी का लक्षण भी है। आप जो आपके बस में है, आप तो इसके लिए पहले वो अपने ओरल हाइजीन को ठीक रखें, समय से ब्रश करें। अगर कहीं कोई पॉकेट है, कैरीज है, उसको ठीक ठाक करवाएं डेंटिस्ट से मिलके कि खाना का ठहराव नहीं हो। दोनों टाइम ब्रश करें। अगर पेट में कब्जियत है तो कब्जियत नहीं बनने दें, अधिक से अधिक फाइबरस चीज़ डालें पेट में। कब्ज बनना भी, हाइपर एसिडिटी भी बदबू का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक ना। और भी गंभीर बीमारियां, जैसे आप डायबिटिक हैं, उस अवस्था में भी मुंह से बदबू आती है, ड्राई माउथ हो जाता है, जीरोस्टोमिया हो जाती है, मुंह का सूखना भी बदबू का कारण है। तो आप थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रखें, पानी पिएं, अधिक से अधिक पानी पिएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, तली भुनी चीज़ें कम खाएं। डेंटिस्ट से मिलने के बाद, चूँकि बदबू का मूल पॉइंट मुंह होता है, इसलिए लोग समझते हैं कि सारे समस्याओं का समाधान डेंटिस्ट के पास है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेंटिस्ट के पास समाधान नहीं है, लेकिन डेंटिस्ट के बाद अगर ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आप कुशल फिजिशियन से मिलें, ठीक ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले, कार्डियक से मिले। बड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे पर्सनालिटी क्रोनिक कार्डियक डिजीज भी बदबू के कारण होते हैं, कंस्टिपेशन भी बदबू के कारण होते हैं, ठीक ना। तो आप पहले ओरल हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि ये आपके बूते में है, बस में है। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अच्छी मात्रा में नींद लें। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा सही, तब भी मुँह से बदबू आएंगे। अब दोस्तों, आपने देखा कि एक दांत की वजह से कितनी सारी समस्याएं हो सकती है। मेरे चैनल के माध्यम से जो मैं हर एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछता हूं, वो भी मैं सर से पूछूंगा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किए होंगे लाइफ में, तभी आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। सर, आजकल के ज़माने में बहुत सारे युवा पीढ़ी को मतलब यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हमें ज़िंदगी में करनी क्या है, और वो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, या कभी कुछ सुसाइड कर ले रहे हैं। आईआईटी, मान लीजिए आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड कर ले रहे हैं। मेडिकल में जा रहे हैं, मेडिकल में अगर नहीं सिलेक्शन हुआ, सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या ये ज़िंदगी का सॉल्यूशन है? लोग गिव अप कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से इस क्वेश्चन को देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, आप भी युवा हैं और बाकी युवाओं को भी
हम ये कहना चाहेंगे कि फेलियोर्स आर पिलर्स ऑफ द सक्सेस। असफलता ही सफलता की जननी होती है। आप अगर अपने क्षेत्र में जहाँ प्रयासरत हैं असफल हो गए हैं तो ये मत सोचिए कि हम लाइफ में असफल हो गए, नहीं, उस प्रोफेशन में आप असफल हो गए हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है बाबू। सफलता के लिए किसी एक पेशे में जाना ही सफलता का आधार नहीं है। हर चीज़ की आवश्यकता है व्यक्ति को। आप जुआ है, क्रिकेट को ही ले लीजिए। क्या सारे लोग बैट्समैन बन जाएं तो हम चैंपियन बन पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बैट्समैन के लिए भगवान बना के भेजा है कि आप बैटिंग करेंगे। बढ़िया कीपर होना भी ज़रूरी है, बॉलर बढ़िया होना ज़रूरी है, तो कहीं फील्ड में खड़ा स्कोरर भी ज़रूरी है, एम्पायर भी ज़रूरी है। तो आप रोटेट करते रहिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, ईमानदारी से लक्ष्य की तरफ बढ़िए, सफल हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है और सफलता मिलती भी है। और दिमाग में यही रखिए एक क्रिकेटर की तरह कि पहला बॉल अगर मिस हो जाए तो इसका मतलब आप गेम से आउट नहीं हो रहे हैं, और भी 5 बॉल आएंगे, अंतिम बॉल पे भी छक्का लगाया जा सकता है। ठीक ना? तो आप हौसला न खोएं। सभी लोग आईएएस हो जाएंगे तो आईएएस का इलाज कौन करेगा? आईएएस के मुंह में भी दांत है तो उनको ट्रीटमेंट कौन करेगा? बात सही है। तो डेंटिस्ट भी सफल है। आईएएस अगर सफल है तो डेंटिस्ट भी सफल है। आईआईटीएन अगर सफल है तो मिठाई वाला भी सफल है। आईआईटीएन अगर आईआईटी में जाते हैं तो उनकी मम्मी को मिठाई कौन खिलाएगा? उस खुशी में मिठाइयाँ कहाँ से आएंगी? मिठाई वाला भी सफल है, किराना व्यवसायी भी सफल है, डेंटिस्ट भी सफल है और आईएएस भी सफल हैं। आप दूसरे के सफलता को देख के अपनी सफलता को कम मत कीजिए। हम बता रहे हैं कि हमसे कोई पूछे कि गोपालगंज के कलेक्टर साहब सफल हैं कि आप सफल हैं, तो हम बोलते हैं कि हम सफल हैं। उनके बिना हमारा काम चल रहा है, चलेगा भी, लेकिन हमारे किसी डेंटिस्ट के बिना उनका काम नहीं चलने जा रहा है। तो हम उनसे ज़्यादा सफल अपने आप को मानते हैं। तो इसलिए आप जहाँ हैं अपने आप के पेशा से प्रेम करिए और सोचिए कि हम दुनिया में सबसे अच्छी जगह हैं। कुदरत ने हमको सबसे अच्छी पेशा में दी है जगह। हम अगर डेंटिस्ट हैं, सफल हैं, लेकिन हमें भी किसी फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस दिन फिजिशियन सफल नज़र आता है। हमें थोड़ा सा सवाल रहेगा सर कि ये डिप्रेशन जो बीमारी है जी, मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। सबसे पहले तो अपने ये चीज़ दिमाग में रखिए कि कुदरत ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई है इस दुनिया में। आपको आपकी रचना कर रहा होगा कुदरत ना, तो दिमाग में रख के कर रहा होगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और क्या करना है। आप जब भी दूसरे के सफलता को देख के अपने को कमत्तर आंकेंगे तो आप अपने आप को डिप्रेशन में पाएंगे। आपका कद अगर 5 फुट है तो किसी फौजी को देख के ये मत सोचिए काश 6 फुट के होते और फौज में जाते। आप उससे अपने आप को बेहतर जानिए, कुदरत को थैंक्स बोलिए कि कुदरत 5 फुट का शायद इसलिए बनाया कि आप बेहतर डेंटिस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे बहुत लोग जाते हैं फौज में, सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो बच्चे लौटते हैं डिप्रेशन में, सुसाइड करते हैं, उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा मंजिल तो है, रास्ते भी बहुत हैं। आप थोड़ा रास्ता बदल के प्रयास करिए, आप उनसे भी कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसलिए डिप्रेशन में मत जाइए। एक किसान भी हमारे लिए सफल है। हम दिन भर चाहे जितना भी अर्निंग कर लें, शाम को अच्छी सब्जियां हमें किसान से ही मिलती है। तो आप एक अच्छे किसान भी बन के सफल जीवन जी सकते हैं। डिप्रेशन में मत जाइए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप जिस मोड़ पे हैं वहीं से खूबसूरती निहारने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि आगे स्टेज पे बैठा इंसान ही खूबसूरती देखता है। आपके सामने भी खूबसूरती है, आप नज़रिया बदलिए। किसी ने क्या कमाल की बात कही है दोस्तों। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान से बात करते हैं तो उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वही आपके अंदर भी आने लगती है। अगर आप किसी वैसे बंदे से बात कर रहे हैं जो बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और फिर जाकर मुकाम पाता है ना, और उनकी स्टोरी को जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर भी इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आती है कुछ लाइफ में करने के लिए, जज्बा। आज मैं भी डॉक्टर साहब से बात किया, बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं सुना हूँ इनके बारे में। और आज मैं भी इनसे जो चीज़ें सीखा ना डिप्रेशन के बारे में, कभी कभी हर एक इंसान चला जाता है जब इंसान सक्सेस नहीं होता या फेलियर को देखता है, तब थोड़ा सा डिप्रेशन में आदमी जाता है। मैं भी कई बार गया हूँ, लेकिन आज जो मैं डॉक्टर साहब से सीखा ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे टाइम दिया अपने चैनल के लिए। चलिए धन्यवाद आपको भी। आप इस कम उम्र में जो मैच्योरिटी दिखाई आपने जी,
हमको तो नायक के अनिल कपूर से भी बेहतर लगे आप। थैंक यू। आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप इतने पावन मौके पे आए हैं, इसके लिए फिर से आपको थैंक्स। यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सफल लोगों के सानिध्य में समय बिताइए, सफल लोगों के सानिध्य में समय बिताइए। अगर वह इंसान बोलता है कि हम सफल नहीं हुए, उससे दूरी बनाइए। ऐसा नहीं है कि उससे हमेशा के लिए कट जाइए, दूरी बना के उसको प्रेरित करिए कि तुम जहाँ हो तुम भी सफलता तुम्हारे पास है, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। इसलिए आपका भी लाइफ बहुत बढ़िया है, चेहरा पे मुस्कुराहट, कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी, आप बहुत आगे तक जाएंगे, ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही मोटिवेशनल इंटरव्यू अपने चैनल पे आते रहता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो।